अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा थे, इमरान खान साहब के साथी थे। 10 साल तक उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया। इमरान खान ने उन्हें वजीर भी बनाया और वजारत के दौर में उन्होंने फवाद चौधरी ने कुछ इनकलाबी इकदामात उठाए। उसके बाद उनको जिस तरह से पार्टी से निकलना पड़ा, अब फिर पार्टी में वापस आ गए हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसकी डिटेल आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसे हकायक हैं जो आपसे मुसलसल छुपाए गए, वो हकायक अब आज आपके सामने आश्कार करने जा रहा हूं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, फवाद चौधरी के अगर बारे में बात करें ना, तो फवाद चौधरी साहब पर एक डाउट होता था कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और ये बंदा इमरान खान साहब की कैबिनेट की बातें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाता है, जबकि ये गलत साबित हुआ। नो डाउट फवाद चौधरी को एक सपोर्ट तो हासिल थी स्टैब्लिशमेंट की, लेकिन ये पैगाम रसानी का काम फवाद चौधरी नहीं करते थे। जब कहा गया कि एक मौके पर इमरान खान साहब कोई कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, और बल्कि कोर कमेटी की शायद मीटिंग कर रहे थे और जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे, और फवाद चौधरी ने ही जाकर वहां पर खबर लीक कर दी, लेकिन वो फवाद चौधरी नहीं थे। खैर, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद फवाद चौधरी साहब जो है उनसे भी बिल्कुल उसी तरह से पार्टी छुड़वा ली गई जैसे दूसरे लोगों से कॉन्फ्रेंसेस करके छुड़वाई गई। फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ते हुए आप दीदा हो गए। उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ सियासत भी छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद उन्हें जबरदस्ती इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में धकेला गया। उनके एक कन्वेंशन में शरीक भी हुए, लेकिन मुंह छुपाए निदामत के मारे वहां पर बैठे रहे। उनकी एहलिया की अगर बात की जाए तो आप जाकर उनके एक्स पर देखें, उन्होंने इमरान खान साहब की डीपी लगाई हुई है। तो फवाद चौधरी साहब ने एक बात की, वो बात जनाब, वो बात मेरे दिल में बैठ गई, तो मैंने सोचा आज फवाद चौधरी को कोई बड़ा ओहदा देते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फवाद चौधरी साहब, मेरे सामने एक जनाब एक खबर आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। सुनिए, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। इमरान खान मेरे जैसे गुनहगार इंसान को रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए अंदर ले गए और मुझे खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा करने का मौका मिला। ये फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, फवाद चौधरी साहब के बारे में अगर बात की जाए, एक और उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया है, उसके बाद मैं आपको फवाद चौधरी की कुछ काबिलियत आपको बताऊंगा, कुछ खूबियां बताऊंगा, और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ने के लिए वो कितने फिक्रमंद है और उन्होंने क्या किया। फवाद चौधरी साहब कैसे कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों से मुलाकातों के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें कामयाबी की जानिब बढ़ रही हैं, तहरीक इंसाफ के बाद सोशल मीडिया अनासिर और कुछ ऐसे रहनुमा जो उनके बकौल इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, फौजी क़यादत के खिलाफ दानिस्ता तौर पर जाती नौयत की नफरत अंगेज मुहिम चला रहे हैं। अपने एक्स बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सपोले हैं जो पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और इसका मकसद इमरान खान को मुस्तकिल जेल में रखना और सिर्फ डॉलर कमाना है। उम्मीद है ये अनासिर नाकाम होंगे और इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला नेशनल डायलॉग कमेटी करवा सकेगी। दोस्तों, फवाद चौधरी साहब ने एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है, अपने तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहा। इमरान खान साहब भी इसके लिए राजी थे कि फवाद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ में वापस, ना सिर्फ वापस लिया जाए, बल्कि फवाद चौधरी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, पार्टी में कोई बड़ा ओहदा दिया जाए। फिर फवाद चौधरी के रास्ते में वही लोग रुकावट बन के खड़े हो गए।
सरेआम फवाद चौधरी के रास्ते में वो लोग खड़े हो गए जिन्होंने इमरान खान साहब को ये लारा लगाया था कि खान साहब आप वकला को पार्टी में शामिल कीजिए, हम वकला तहरीक चलाएंगे अगर आइन और कानून की पामाली हुई तो। आज वो लोग नजर भी नहीं आते। चलो ये बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, ये लोग नजर तो आ जाते हैं ना, वो जो असल लोग थे ना, वो जो असल मफाद परस्त थे, वो आज नजर भी नहीं आते। वो जो इनकलाबी थे जो कहते थे वकला तहरीक चलाएंगे, जिन्होंने फवाद चौधरी का रास्ता रोका। दोस्तों फवाद चौधरी अगर आज पीटीआई में होते ना, अगर होते, तो मैं ये दावे से कह रहा हूं कि फवाद चौधरी अब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल चुके होते। फवाद चौधरी ना सिर्फ पॉलिटिशियन है, विजनरी आदमी हैं और सियासी दाव पेच भी जानते हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उनका एक खास कनेक्शन भी रहा है। तो जो रहता है तो वो हमेशा रहता है। अब फवाद चौधरी साहब जब खा लोग उनको पसंद ना करें, उनके बड़े सारे नाम भी लोगों ने रखे, तनकीद भी करते थे, लेकिन मुझे जाती तौर पर फवाद चौधरी एज अ मिनिस्टर बहुत पसंद है। वो जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने कुछ इनकलाबी इकदाम किए मीडिया के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वहां पर रहने नहीं दिया गया। वो जनाब टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बने, उन्होंने रोयतल हिलाल वाला और ये चांद देखने वाला, उन्होंने ये रोला ही मुकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा यार ये क्या तमाशा बना हुआ है, रोला ही मुकाते हैं, ये तो आज साइंसी दौर है। साइंस में जनाब 1 महीना पहले आपको पता चल जाता है कि फलान अगला आने वाला जो चांद होगा वो उसकी पैदाइश कब होगी। तो ये एवं ही आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एवं ही एक खांचा बनाया हुआ है, लिहाजा इसको खत्म करना चाहिए। वो अलग बात है कि फिर वो मामला चल नहीं सका, अदरवाइज उनके जो इकदाम थे वो बड़े इनकलाबी थे। अब इस वक्त वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब की जो है वो उनके लिए आसानियां पैदा हों, उनके लिए कोई डायलॉग का सिलसिला चले, उनके लिए कोई रास्ता निकले। लेकिन आज भी फवाद चौधरी के रास्ते में रुकावट डालने वाले, रोड़े डालने वाले, अटकाने वाले लोग मौजूद हैं। आज फवाद चौधरी ने यह बात की है कि भाई मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, चंद दिन पहले फवाद चौधरी का एक वो वसी शाह के प्रोग्राम में उन्होंने एक शेर पढ़ा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। तो मैं समझ सकता हूं फवाद चौधरी के साथ जो हुआ। आप ये कह सकते हैं कि यार वो बुज़दिल है, ये कह सकते हैं कि यार वो डर गया, ये कह सकते हैं कि यार वो हिम्मत हार गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो मुखलिस नहीं था, या ये नहीं कह सकते कि वो काबिल नहीं था, ज़हीन नहीं था। इस वक्त इमरान खान साहब को मुखलिस से ज़्यादा ज़हीन लोगों की ज़रूरत है, दलेर लोगों से भी ज़्यादा। पहले खान साहब कहते थे, खान साहब के ये अपने अल्फाज हैं कि भाई मुझे ज़हीन से ज़्यादा दलेर लोगों की ज़रूरत है, लेकिन दलेर लोगों ने जो जनाब उनको वो ताज पहनाया है ना, वो हम देख चुके हैं। अब मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब को ज़हीन लोगों की ज़रूरत है, इमरान खान साहब को फवाद चौधरी जैसे लोगों की ज़रूरत है। फवाद चौधरी आज इस वक्त पीटीआई का चेयरमैन का जो ओहदा है वो डिजर्व करता है। आज फवाद चौधरी पीटीआई की चेयरमैन की सीट पर बैठ जाए, मैं आपको दावे से कह रहा हूं अगले 1 महीने में इमरान खान साहब के सारे मामलात हल हो जाएंगे। शर्त यह है कि कोई बैठने दे, और शायद इमरान खान साहब उनको बिठा भी देते, शायद इमरान खान साहब उनको बिठा भी देते, लेकिन और शायद उनको एस्टैब्लिशमेंट कबूल भी कर लेती पीटीआई का चेयरमैन। लेकिन ये जो मफाद परस्तों का टोला है, जिन्होंने ये एक हिसार बनाया हुआ है अडियाला जेल के बाहर कि कोई अंदर ना जा पाए, उनका हिसार टूटेगा तो कोई बात बनेगी ना। अब फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी की मुलाकातें होती थी, मुलाकातों से कोई ना कोई पैगाम बाहर आ जाता था। अब तो आप उस पर भी पाबंदी लगवा कर बैठ गए हो। उसके बाद आपने कौन सा तीर मार लिया है? चाहे सुहेल अफरीदी हो, सलमान अकरम राजा हो, बैरिस्टर गौहर हो, अली जफर हो, हामिद खान हो, ये सारे कहाँ हैं? कौन सा तीर मार लिया? आज फवाद चौधरी अडियाला का रुख करे ना, ये 200 बंदा फवाद चौधरी के रास्ते में खड़ा हो जाएगा, जो आज तक कभी गए ही नहीं अडियाला जेल। दोस्तों बहरहाल ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। फवाद चौधरी साहब अपने ताईं जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें
कामयाब करे, कोई रास्ता निकाले। और चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।